अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो मिल करके बीजेपी को हिला तक नहीं पाई, आज एक कॉकरोच आकर के पूरे बीजेपी के अंदर आग लगा चुका है। अरे वो कॉकरोच जो कोई नाली के अंदर नहीं, बल्कि आप और हम हैं। आप और हम वो कॉकरोच हैं जो कॉकरोच भाई साहब इस भारत माता की धरती पर बोझ बने हुए हैं। अरे ये कोई और नहीं बल्कि भारत के ही पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि कॉकरोच जनता पार्टी से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी में बवाल क्या मच गया है, और ऐसी कौन सी आवाजें हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी उठाएगी तो आग लगेगी बीजेपी के अंदर। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कॉकरोच दिखता कुछ इस तरीके से है। कॉकरोच होता कहां पर है? ज्यादातर गंदगी में होता है, जहां पर कूड़ा कबाड़ा हो या फिर गंदी नाली हो, वही तो कॉकरोच होता है। यार देखने की कोशिश करोगे तो जैसे बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती की पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह हाथी है। वैसे किसी का चुनाव चिन्ह हाथ है, वैसे किसी का चुनाव चिन्ह कमल है, तो किसी का चुनाव चिन्ह भाई साहब कुछ और है। वैसी अब एक और पार्टी बन चुकी है जिसका चुनाव चिन्ह भैया होगा कुछ और नहीं बल्कि कॉकरोच। लेकिन क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी? नहीं, बल्कि ये कॉकरोच जनता पार्टी भारत के अंदर हो रहे काम और जो हो रहे अत्याचार है उसकी आवाजें उठाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि कौन सी आवाजें? अब आगे चलकर भाई साहब का मूड बदल जाए, इलेक्शन भी लड़ ले, तो उसमें आप कोई चिंता मत करिएगा यार। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाँ, आपकी जानकारी यार बिल्कुल सटीक है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब थे, उनके द्वारा 15 मई को अदालत में की गई एक कॉकरोच वाली टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बयान के विरोध में 30 वर्षीय डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जिनका नाम अभिजीत है, उन्होंने एक वेबसाइट, एक ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल बना डाले और उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। ये अभिजीत भाई साहब AAP यानी कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ काम भी कर रखे हैं, लेकिन हाल फिलहाल नहीं कर रहे थे। हाल फिलहाल वो अमेरिका पढ़ने गए थे। उसी के साथ साथ अभिजीत डिपके ने भाई साहब अगले ही दिन यानी कि 16 मई, 15 मई को उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो ये है, मतलब जो बेरोजगार है, जो काम उम नहीं पा रहे, पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो भारत के अंदर कॉकरोच समान है। लेकिन उससे पहले जब तक आपके सूर्यकांत साहब इस पर कुछ बयान या टिप्पणी देते या अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करते, तब तक तो भैया कांड हो चुका था। तब तक कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी थी। और उसी के ही साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक गूगल फॉर्म शेयर करते हैं। ये शेयर करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। असल में ट्विटर पर एक गूगल फॉर्म डाला गया कि अगर भैया आप बेरोजगार हो तो टिक मारो, आपको जॉब नहीं मिली तो टिक मारो, आप आलसी हो तो टिक मारो, तब आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। तो उस गूगल फॉर्म को काफी लोगों ने भरा और अभी हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे जहां हो, सबसे टॉप ट्रेंड में ये कॉकरोच जनता पार्टी ही चल रही है। यहां तक कि यार आप देखोगे आधे एक घंटे के अंदर इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इतना तेजी से किसी का बढ़ा होगा भारत के अंदर कि भाई साहब ना वो कोई पॉपुलर आदमी हो, ना वो कुछ किया हो, ऐसा उखाड़ा हो अपने जिंदगी के अंदर कि रोनाल्डो की तरह अनाउंस कर दे कि हम जा रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल खोल ले, जाके 1 मिलियन लोग, 20 मिलियन लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा भी ये अभिजीत आदमी नहीं था, लेकिन ऐसा क्या कर दिया? असल में जब सूर्यकांत साहब ने भारत के लोगों को कॉकरोच बोला, वो लोग जो भारत के अंदर थे, यार कोई भी हो, भले वो लोग काम ना करे, कुछ भी ना करे, आलसी हो, निठल्ले हो, आप कॉकरोच कैसे बोल सकते हो? अरे तब भी वो अपने माँ बाप का लाडला होगा। कई सारे ऐसे कॉकरोच हैं जो आगे चलकर बहुत महान काम किए हैं, जो आज आलसी है तो कल बॉक्सर भी बने हैं, जो आज आलसी हैं जिनका पैर नहीं है तो कल जाकर वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़े हैं। लेकिन क्या कहोगे, वही है ना, अब क्या कहें आगे। लेकिन हाँ, उन्हीं के खिलाफ अब कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई है। आपके और हमारे लिए जुड़ सकते हो, लेकिन आपके लिए हमने खास तौर पर एक व्हाट्सएप चैनल बना दिया है।
जिस व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हो, वहां पर भी आप और हम मुद्दे उठाया करेंगे। ये व्हाट्सएप चैनल आप कहां पाओगे? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में आवाज उठाई जाएगी, सेम उसी तरीके से आप और हम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के हिसाब से लिख भी दिया गया था, ऑल द कॉकरोचेस अराउंड द कंट्री शुड वेक अप। यानी कि जितने भी कॉकरोच हैं इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर, उनको अब जग जाना चाहिए। ज्वाइन कर लो सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। इट्स आवर लास्ट चांस टू सेव दिस कंट्री फ्रॉम करप्शन और क्रिमिनल्स। यानी कि करप्ट और क्रिमिनल से भारत को सेव करने का ये लास्ट चांस है। और उसके बाद भाई साहब, ये जो गूगल फॉर्म था, उस गूगल फॉर्म को काफी लोग भरे और उसके बाद उसमें काफी लोग ज्वाइन भी हुए। अब गूगल फॉर्म में लिखा क्या हुआ था? अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, यानी कि अगर आपको नौकरी चाकरी नहीं मिली, तो आप इस पर टिक मारो। अगर आप लेजी हो, भाई साहब प्रचंड आपके अंदर आलस भरा हुआ है कि दिन भर आपको फोन इस्तेमाल करना है, चाहे टट्टी करते रहो, चाहे पेशाब करते रहो, चाहे जो करते रहो, आप तब भी आप फोन का इस्तेमाल करते हो। कम से कम 11 घंटे आप इस्तेमाल करिए, तो आप इस पर टिक मारिए। फिर उसके बाद क्रॉनिकल ऑनलाइन, यानी कि लगभग 11 घंटे से ज़्यादा आपको यहाँ पर ऑनलाइन रहना है। मतलब अगर आप अपना 11 घंटे से ज़्यादा मोबाइल चलाते हो। उसी के साथ साथ कैन रन प्रोफेशनली, फिर आप इस पर भी टिक मारो और उसके बाद कुछ और नहीं, ज्वाइन कर लो इस पार्टी को। और इस पार्टी के अभी अगर आप देखो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे फेसबुक, चाहे यूट्यूब, हर जगह इसके मिलियंस में सर्चेस चल रहे हैं। और इतनी तेजी से ये कॉकरोच जनता पार्टी फैल रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। और उसी के साथ साथ अब इस कॉकरोच जनता पार्टी पर कोई और नहीं बल्कि जो आपके अखिलेश यादव वो भी बोल चुके हैं। उन्होंने तो डायरेक्ट लिख दिया है ट्विटर पर, बीजेपी वर्सेस कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब अब बीजेपी के साथ ये सपा, ये कांग्रेस नहीं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ अब कॉकरोच जनता पार्टी लड़ेगी। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अभिजीत नाम का आदमी है, जो कि यही आदमी है। असल में ये अभिजीत जो है वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहा है। और उसी के साथ साथ 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के साथ सोशल मीडिया टीम में भी इस बंदे ने काम किया है। और उसी के साथ साथ अभी हाल फिलहाल नहीं कर रहे, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से ये कुछ समय तक काम किए थे, उसके बाद चले गए अमेरिका पढ़ाई करने। और अभी हाल फिलहाल इन्होंने कॉकरोच पार्टी बना दी है, कॉकरोच जनता पार्टी। और उसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें इन्होंने बताया कि आवर मोमेंट, आवर विजन, हमारा विजन क्या रहेगा। लेकिन आगे बात करें कि आखिरकार इनका मेन विजन क्या है। मेन विजन इस कॉकरोच जनता पार्टी का ये है कि नो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड फॉर जज। यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको अगर आप देखोगे, जो सूर्यकांत साहब है, उनको कुछ और नहीं बल्कि राज्यसभा के अंदर सीट दे दी जा चुकी है। तो इनका मेन उद्देश्य यही है कि नो चीफ जस्टिस शेल टू ग्रांटेड राज्यसभा सीट एज पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड। यानी कि अगर कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट लेता है तो उसको राज्यसभा के अंदर सीट नहीं देनी चाहिए। तो पहला चीज तो ये इनका रहेगा। फिर उसके बाद जो वोट रहते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का, चाहे सिंगल वोट क्यों ना हो, उसको भी बचाने का इनका मेन उद्देश्य रहेगा। 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, यानी कि महिलाओं के लिए 50% तक का आरक्षण की मांग यहाँ पर की जा रही है। उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट मीडिया, नॉट गोदी मीडिया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी आपके हाल फिलहाल मोदी जी नॉर्वे गए हुए थे, एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे, किसी मीडिया वाले ने सवाल पूछ लिए, सवाल का जवाब देने की बजाय वो भाग गए। और यही अगर भारत में होता तो सवाल कुछ इस तरीके से होते कि आप अमवा चूस के खाते हो कि फाड़ फूड़ के खाते हो, कि उसका ट्रीटमेंट करके खाते हो कि गुठलियों ले जाते हो। तो सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं। और जब भी कोई भी भारत के अंदर थोड़ा बहुत भी हिम्मत दिखाता है कि चलो जो सच्चाई है उसकी बात करते हैं, तो तुरंत उनके मुंह में गप दिला के इतना मोटी गड्डी ठूस दी जाती है। और गड्डी ठूसी जाती यहाँ से, निकलता पीछे से है। तो कहाँ से बोल पाएंगे वो? ना तो बोल ही पाते हैं, ना कुछ और ही कर पाते हैं। और उसी के साथ साथ मान लेते कि वो लोगों ने और हिम्मत कर ली
कि भैया चलो एक बार सच्चाई बता ही देते हैं मीडिया पर, गप से एक मोटी गड्डी और मुंह में ठूस दी जाती है। तो वही है गोदी मीडिया। मतलब यार सही सवाल ना करने की बजाय कुछ भी अंट संट सवाल करेंगे। अगर उनके मतलब अब कभी किसी भी गोदी मीडिया को देख लेना कि अगर उनके सामने आप मोदी जी की बुराई कर दिए तो आप जानते हो और नैन आपको छोड़ेंगे नहीं, तुरंत आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने मीडिया पर बुराई मोदी जी की करवा दिया तो अभी कैमरा बंद होने के बाद जो मुँह में मेरे पैसों ठूसा गया है ना, उसको पिछवस निकलवा भी लिया जाएगा। इसी वजह से उन्हें कबो भी किसी नेता को बोलने नहीं देते। अगर बीजेपी के बारे में बुराई कर रहे हो तुरंत टोकने लगेंगे आपको, कभी भी आप देख लीजिएगा। अब आपके मन में चित्र भी बन रहा होगा, किसका? न्यूज़ रिपोर्टर का। अब किसका चित्र बन रहा है और किसका नाम याद आ रहा है, देखते हैं आप किसका नाम लिखते हो। उसी के साथ साथ ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, 20 ईयर्स बैन ऑन पॉलिटिकल डिफेक्शन, यानी कि अगर कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी जो भी डिफेक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू एन अदर शेल टू बैन फॉर, कम से कम उसको 20 साल के लिए बैन करो जो इधर से उधर पार्टी में बदलने या हेरा फेरी का काम करता हो। तो ये 4 से 5 पॉइंट रखा गया है कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से, और इसे कहा जा रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ बनी है। बीजेपी क्योंकि अभी आप देखो यार, ये बात सही है कि भारत के अंदर पैसा बहुत है, ये बात सही है कि भारत के अंदर करप्शन की वजह से कुछ हो नहीं पा रहा, ये बात सही भी है कि भारत के अंदर कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन सच्चाई और रियलिटी देख लोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ यार, विदेश के अंदर ना कुछ यूट्यूबर्स थे जो गेम खेल रहे थे कि चलो जो बंदा देख लिया गूगल मैप के अंदर कि भारत के अंदर यहाँ पर अभी कूड़ा नहीं है, उसको कुछ इनाम दिया जाएगा। उनको जगह ही नहीं मिल रही थी कि भारत के अंदर कहाँ देखे कि कूड़ा नहीं है। अब वही चीज अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भैया जहां कूड़ा होता है वहीं कॉकरोच होता है। इसी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है कि कम से कम सरकार ये कूड़ा तो हटाकर उधर करा दो। आप सोचते होंगे कि भारत के अंदर जो भी लोग उनके अंदर सिविक सेंस नहीं है। भाई साहब, भारत के अंदर जितना सिविक सेंस है ना, उतना किसी भी देश के पास नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि विदेश के अंदर गंदगी इसलिए नहीं होती क्योंकि 10 मीटर पर वहाँ डस्टबिन होता है, यहाँ 10 किलोमीटर पर डस्टबिन नहीं होता है। जी हाँ, ये हाल है। तो मजबूरी पड़ जाती है लोगों को फेंकने के लिए सड़क पर कूड़ा। बाकी लोग यहाँ या भारत माता या भारत के लोग यहाँ के खराब नहीं है, बल्कि ये जो पार्टियां और जो ये पॉलिटिकल लोग हैं वो करप्ट है। अब आप खुद सोच कर देख सकते हो, वो आदमी जो 5 लाख रुपए, आप विश्वास नहीं करोगे, वो आदमी जो 5 लाख रुपए ऑन कैमरे पर पकड़ा गया था घूस लेते हुए, जिसकी बुराई मोदी जी भी कर रहे थे, आज उसे एक राज्य का सीएम बनाया गया है। अब देखते हैं आपको याद है कि नहीं कि वो बंदा है कौन। देखते हैं कमेंट कर पाते हो कि नहीं, और अगर सही कमेंट कर दिए तो आपके कमेंट को हार्ट भी और पिन भी कर दिया जाएगा। बताएगा वो सीएम कौन है जो 5 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़ा गया था। उसकी बुराई प्रधानमंत्री मोदी जी भी किए थे, आज उसी को ही एक प्रदेश का सीएम बनाया गया है। और उन्हीं सब के खिलाफ ये पार्टी बनना जरूरी थी, क्योंकि होता है ना कि जब किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो कुछ ना कुछ आता है। और ये बहुत बड़ा काल बनेगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी तक तो वोट चोरी, अभी तक तो नीट का पेपर लीक, अभी तक तो एसएससी पेपर, रेलवे, ये सब तमाम चीजें थी जिसके मुद्दे उठाए नहीं जा रहे थे। अब जहां ये कॉकरोच जनता पार्टी एक बार मुद्दा उठाएगी ना, हाहाकार मच जाएगा। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब एक पैरासाइट पार्टी आ चुकी है। अगर कहोगे तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। चलो आप और हम भी एक मुद्दा उठाते हैं, और जुड़ना चाहते हो कि नहीं देखते हैं। अब आपके हाथ में डिसीजन है, क्या चूज करते हो। बाकी हाँ, इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।